तो दोस्तों स्लाइस ऐप से आप लोग कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में फुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूं और लोन के लिए अप्लाई करके भी दिखाऊंगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्लाइस ऐप में आपको कितना अमाउंट तक का लोन मिल सकता है, कितना इंटरेस्ट रेट लगता है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे, वो भी कम से कम टाइम के अंदर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में चल जाना, वहां पे आपको स्लाइस ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पे जैसे क्लिक कर देंगे तो आपके प्ले स्टोर पे ये स्लाइस ऐप खुल के आ जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्लाइस ऐप से आपको कितना अमाउंट तक का लोन मिलता है, कितना इंटरेस्ट रेट वगैरह है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा, यहां पे आप रेटिंग भी देख सकते हैं, स्लाइस ऐप का 4.5 स्टार का रेटिंग है। बाकी अबाउट दिस ऐप पे हम लोग यहां पे क्लिक कर देंगे और थोड़ा नीचे मैं स्क्रॉल कर दूंगा तो यहां पे स्लाइस का एक बोरो फीचर है, मतलब कि बोरो वाला से ही आप लोग यहां से लोन ले सकते हैं। तो यहां पे आप लोग जैसे देख सकते हैं, इसमें आपको अप टू 5 लाख रुपीस तक का यहां पे लोन आपको मिल सकता है और यहां पे जितना भी प्रोसेस है सारा एकदम पेपरलेस है। आप केवाईसी वगैरह जो भी करेंगे सब कुछ एकदम पेपरलेस होगा। और देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जितना भी अमाउंट आपका लोन के लिए अप्रूव होगा वो इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप लोग सोच लीजिए कि आप 2000 रुपए का यहाँ से लोन लिए, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, अगर 2000 का लोन लिए और इंटरेस्ट रेट उस पर 18% का लग रहा है तो आपका जो प्रोसेसिंग फी है यहाँ पे जीएसटी इंक्लूड करके यहाँ पे 60 रुपीज का आपको प्रोसेसिंग फी लग जाएगा। डिसबर्सल अमाउंट मतलब कि जो आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होगा वो है 2000 रुपीज। और आप अगर यहाँ पे 12 मंथ्स का लोन लिया और 12 मंथ्स में रिपेमेंट करते हैं तो आपको 2241 रुपीज यहाँ पे टोटल पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप लोग ये वाला एग्जांपल एक लेके थोड़ा सा समझ सकते हैं कि आप कितना अमाउंट का लोन लेंगे तो कितना आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह बैठेगा। लेकिन अब आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, अब मैं आप लोग को पूरा फुल प्रोसेस दिखाने वाला हूं स्लाइस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करके। तो उसके लिए सिंपल सा आपको स्लाइस ऐप को ओपन कर लेना है। स्लाइस ऐप ओपन करते ही आपको यहाँ पे नीचे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको सबसे पहले क्लिक कर देना। आप इस पे ऐसे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे एसएमएस वगैरह का परमिशन मांगेगा तो कंटिन्यू पे क्लिक करके ये जो परमिशन है इसको आपको पहले अलाउ कर देना है। उसके बाद आपसे आपको मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा होगा सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। मोबाइल नंबर डालते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आपको वेरीफाइंग शो कर देगा और आपको मोबाइल नंबर 1 से 2 सेकंड में ही वेरीफाई हो जाएगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई होते ही फिर आपसे यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस मांगा जाता है, तो ईमेल एड्रेस आपको सिंपल सा अपना कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी जैसे सिलेक्ट कर देते हैं आपको फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमारा लोडिंग ले रहा है, ईमेल आईडी हमारा फिर फेच हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम एंटर कर देना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहाँ पे आपसे एक इनवाइट कोड मांगा जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में इनवाइट कोड मिल जाएगा, आप चाहे तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक एम पिन सेट करने को बोला जाता है, क्योंकि ये जो स्लाइस ऐप है ना ये यूपीआई पेमेंट वाला एप्लीकेशन है, तो ये पिन वगैरह सेट करने को बोले वो आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। फिर आप जैसे ही सक्सेसफुली रजिस्टर कर लेंगे तो सबसे पहले आपका ये स्कैन और यहाँ पे पेमेंट वाला पेज आ जाता है। यहाँ पे अमाउंट डाल के आप यूपीआई पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हमको अभी फिलहाल ये पेमेंट वगैरह नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमको यहाँ से लोन लेना है। तो सिंपल सा ना यहाँ पे नीचे आपको स्लाइड का ऑप्शन दिख जाता है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, राइट स्लाइड करिएगा, आपको यहाँ पे ये स्लाइस बोरो वाला ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं लोन अमाउंट अप टू, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, अप टू 5 लाख रुपीस तक का लोन मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिनिमम इंटरेस्ट रेट 14% का है और फ्लेक्सिबल ईएमआईज अप टू आपको 5 इयर्स तक का यहाँ पे मिल सकता है। फिर आपको एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप स्टूडेंट है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी लोन दिया जाता है, तो अगर आप स्टूडेंट है तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप अगर सैलरीड वगैरह है तो आपका लोन मिलने का चांसेस और अप्रूवल का चांसेस ज्यादा हो जाता है। फिर वो सिलेक्ट करके जैसे आगे कंटिन्यू कर देंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ परमिशन मांगता है, जैसे कि यहाँ पे आपका लोकेशन का परमिशन, और ये परमिशन आपको सिंपल सा अलाउ कर देना है। ठीक है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे आप जैसे क्लिक कर देंगे वो मांगेगा, अलाउ कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको आपका पैन नंबर मांगा जाता है, तो जो भी आपका पैन नंबर होगा उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। पैन कार्ड नंबर एंटर करके फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। वो क्लिक करते फिर आपका जो सिविल स्कोर होगा वो पहले यहाँ पे चेक किया जाता है। आपका सिविल स्कोर जो भी आ जाएगा वो आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। सिविल स्कोर के बाद फिर आपको आगे कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हैं, तो आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बिजनेस ओनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अपने अकॉर्डिंग मतलब आप जो भी काम करते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे जैसे कि टीचर ट्यूटर, मैं अभी बस आप लोगों को दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, तो उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ पे आपसे आपका जो सिटी पूछा जाता है कि आप कहाँ पे काम करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना सिटी सर्च कर सकते हैं, या फिर बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं जैसे कि सिंपल सा यहाँ पे सिटी डाल के आगे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका मंथली इनकम का रेंज पूछा जाता है, कितना आप मंथली अर्न करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000, 20,000 से 30,000 आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। 15 से 20,000 पर मंथ या फिर 20,000 से 30,000 पर मंथ आपका सैलरी होना चाहिए, तभी आपको जो यहाँ से लोन है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। तो मिनिमम 15 से 20,000
25,000 पर मंथ सैलरी आपका होना ही चाहिए। वो डाल के आपको फिर कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपसे आपका सेल्फी लिया जाता है, तो आपको सिंपल सा एक क्लियर बैकग्राउंड के साथ सेल्फी लेके अपलोड कर देना। अब देखिए यहाँ पे KYC वाया आधार OTP का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पे आप जैसे क्लिक कर देंगे ना, यहाँ पे आपका डिजी लॉकर का एक पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कंटिन्यू कर देना। फिर आपको यहाँ पे सिंपल सा अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो एंटर कर देना है। आधार कार्ड नंबर आप एंटर करके जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर होगा उसमें एक OTP आएगा। वो OTP डाल के सिंपल सा आपको फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे आप जैसे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे आपसे आपका डिजी लॉकर का जो आपने पिन सेट किया होगा वो पिन आपको एंटर करके सिंपल सा यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके डिजी लॉकर में वो आपका यहाँ पे फेच होके आ जाए। जैसे कि आपको यहाँ पे आधार कार्ड का डिटेल्स देना है, तो उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। आधार कार्ड को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो आपको सिंपल सा नीचे यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना। देखिए फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे सिलेक्ट योर करंट एड्रेस मांगा जाता है कि आपका करंट एड्रेस क्या है। तो अगर आपका आधार कार्ड एड्रेस से करंट एड्रेस सेम है, तो आपका जो आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपका फेच होकर शो कर दिया जाएगा। तो आप सिंपल सा डायरेक्टली उसको सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका करंट एड्रेस अलग है, तो सिंपल सा आपको ऐड न्यू एड्रेस पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और वहां पे मैनुअली आपको अपना जो सिटी, पिन कोड वगैरह जो भी एड्रेस का डिटेल्स है वो सारे आपको एंटर कर देना। और वो करते ही आपको कंटिन्यू पे फिर क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको एक लॉगिन पिन सेट करने को बोला जाता है, तो कुछ भी आपको पिन सेट कर देना। और फिर यहाँ पे वन लास्ट थिंग का एक पेज आ जाएगा कि मतलब एक लास्ट स्टेप आपका बचा है, तो सिंपल से आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब आपका जो बैंक अकाउंट है उसका वेरिफिकेशन करना होगा, तो सिंपल से आपको यहाँ पे नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना। प्रोसीड पे आप फिर जैसे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक 1 रुपीज का पेमेंट करने को मांगा जाता है। तो आप अपने किसी भी UPI ऐप, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी से भी वो 1 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। और वो जो आप पेमेंट करेंगे बाद में फिर आपको वो 1 रुपीज वापस से रिटर्न मिल भी जाता है। वो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए होता है। और वो पेमेंट करते ही आपके सामने ये एक लीगल डॉक्यूमेंट वाला पेज आ जाएगा। तो आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। पढ़ने के बाद फिर आपको सिंपल से यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देना। आप फिर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे जैसे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन, योर परचेस पावर इज 10,400 रुपीज। मतलब कि मुझे जो यहाँ पे लोन अप्रूव हुआ है वो है यहाँ पे 10,400 रुपीज का। तो वैसे ही आपको जितना भी अमाउंट का आपका लोन अप्रूव होगा वो आपको यहाँ पे सिंपल सा शो कर देगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपको ट्रांसफर अमाउंट शो कर देता है कि कितना अमाउंट आपको बैंक में ट्रांसफर करना है। मतलब ये जो 10,400 है ये मैक्सिमम अमाउंट है जो मेरे को यहाँ पे अप्रूव हुआ है। तो मैं इतना भेज सकता हूँ। अगर मेरे को कम का जरूरत है, मैं 1,000 2,000 रुपए भी यहाँ पे सिंपल सा डाल के उसको भी मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, और उतना ही अमाउंट का मेरा लोन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही करके मतलब आपको जितना अमाउंट का चाहिए होगा उतना डाल के कंटिन्यू कर दीजिएगा। आपका बैंक अकाउंट में ऑलमोस्ट इंस्टेंट या फिर 1 से 2 मिनट के अंदर में ही वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। और फिर अगले मंथ से आपका EMI कटना स्टार्ट होगा। जितने मंथ का EMI आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा, जितने भी मंथ के लिए सोच लो 12 मंथ का आपने सिलेक्ट किया हो, तो हर महीने आपका 12 मंथ तक EMI उस डेट पे कटता जाएगा। तो बस इसी तरह से आप लोग स्लाइस ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।